हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा 11th क्लास के रिवीजन सीरीज में। और आज हमें करना है बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोगों ने बेटा अपने पीवाईक्यूज ही रखे हैं, क्वेश्चन ऑन 1D है। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने थ्योरी में कवर करे थे उनके ऊपर क्वेश्चन है। अब इस लेक्चर को एफिशिएंटली आपको कैसे यूटिलाइज करना है पहले मैं वो बता देता हूं। अभी यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि ये आंसर्स यहां पर मार्क्ड है, ठीक है। तो सभी शीट के ऊपर जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए हैं, सभी शीट के ऊपर वहां पर आपको आंसर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। आई होप बस ऑपरेटर ने सही आंसर इस पे मार्क किए हो, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, एक पीडीएफ भी मिलेगी जिसके अंदर ऑल पीवाईक्यूज है। जब आप इसके नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ऑल जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो भी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इनकेस किसी ऑपरेटर से कोई गलती हो गई, ह्यूमन एरर हो गया, कोई आंसर गलत मार्क कर दिया है उसने, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पीडीएफ में से आंसर्स को एक बार मैच कर लीजिएगा। हम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा टारगेट ये है। तो मेरा मेन पर्पस रहेगा कि कंसेप्ट, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लिए हैं, तो भाई देखो इतने क्वेश्चंस तो शायद ना हो पाए, लेकिन यस टारगेट ये रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली एक बार डिस्कस कर लें कि भाई अगर ऐसा सवाल आएगा तो हमें करना क्या होता है। और फिर आप उसकी कैलकुलेशन वाली पार्ट, अगर इजी कैलकुलेशन होगी तो मैं निपटा लूंगा, अगर लग रहा है कि लेंदी होगा जिसमें हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, तो वहां से आप लोग एक बार कैलकुलेशन को प्रोसीड करिएगा। आंसर्स मार्क्ड है, आपके पास पीवाईक्यू शीट मिलेगी, वहां से आप अपने आंसर्स को वो मैच करिएगा। देखिए भाई, इस लेक्चर्स का जो मेन पर्पस है वो आपका सॉल्व होना चाहिए, दैट इज रिवीजन ऑफ द कंसेप्ट्स। ये मत सोचना कि टीचर ही सॉल्व करेगा तो आपका सिलेक्शन होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। YouTube पे भी अफराद कंटेंट पड़ा हुआ है, 1D से लेकर के सेमीकंडक्टर्स तक आपको सारे चैप्टर्स के ऊपर अफराद कंटेंट मिलेगा, अफराद क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन बच्चे के करने के ऊपर होता है कि वो कितना कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसी होप से इस डिस्कशन को ले रहा हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करेंगे। पहले आप पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, अगर कहीं कंसेप्ट में दिक्कत आई तो आप कंसेप्ट मैच करके फिर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा जरा स्टार्ट करते हैं। A particle is moving with a constant speed in a circular path। एक हमारे पास सर्कुलर पाथ पर वो चल रहा है। तो ठीक है भाई, एक सर्कल हम लोगों ने यहां पर बना लिया है, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ पे ये हमारे पास चल रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो हमेशा, अगर मान लीजिए यहां से अगर वो v से चल रहा है तो वो हमेशा v से ही चलता रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। When the particle turns by an angle of 90 डिग्री, तो मतलब वो यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री का रोटेशन हमारे पास कर चुका है, ठीक है। ये 90 डिग्री उन्होंने दे दिया है। द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ होगा ऑब्वियस टू द एवरेज वेलोसिटी इज पाई बाय हमारे पास x बाय √2 द वैल्यू ऑफ x इज। अब हमें रेशियो किसका बताना है बेटा, हमें रेशियो बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ये हमें बताना है। तो सर इसका रेशियो हमें दे रखा है पाई डिवाइडेड बाय x√2 हमें दे रखा है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करें, v भी नहीं दे रखा है। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि ये v स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म है, तो ये यहां से यहां तक जब आएगा, ठीक है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर एवरेज वेलोसिटी आपने हमेशा कसम दिलाई थी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज r√2। मैंने कहा बिल्कुल, तो ये आ गया आपका r√2 डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम। क्या हमारे पास टाइम है, नहीं सर। तो मैंने कहा कि यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है, ये वाला जो आपका लेंथ है, ये कितना होगा, सर ये होगा हमारे पास पाई r/2, राइट। और ये v स्पीड से चल रहा है, तो अगर मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर लूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हमारे पास वैल्यू तो v रहेगा, डिस्टेंस है हमारे पास पाई r डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। मेरे को यहां पर t चाहिए, तो मैंने कहा कि यार ये t होगा पाई r/2v। यस सर, उठा करके मैंने यहां रखा। तो जैसी मैं एवरेज वेलोसिटी की यहां पर बात करूंगा, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा था, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने कहा यार यहां पे टाइम आ रहा है मेरा पास पाई r डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी, ये आ रहा है। तो r और r उड़ा दीजिए सर। मैंने कहा बिल्कुल उड़ा दिया, ठीक है। और सर एक काम करिए, ये v डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एक आप यहां पर देखें तो
इसको इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड, तो पाई डिवाइडेड बाय हमारे पास 2√2 दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी आ रहा है। मैंने कहा हाँ। तो अब सर आप इसको कंपेयर कर लीजिए, हमें यही चाहिए था। तो x की वैल्यू आपका 2 आंसर यहां पर आ रहा होगा। ठीक है, A person moved from A to B on a circular path as shown in the figure. A से B पर जा रहा है और कितना एंगल दे रखा है बेटा 135। तो एक्चुअली में उसने ये वाला रास्ता हमारे पास चला है, दिस इज डिस्टेंस एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट 135। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर्स, तो इन्होंने क्या बात बोली है कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, दैट इज 60 मीटर्स, और ये तो r इंटू थीटा होता है। हाँ सर, then the magnitude of displacement would be, अब हमें डिस्प्लेसमेंट यहां पर बताना है। तो यार हमें तो डिस्प्लेसमेंट ये बात पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है जो हमें बताना है दैट इज नथिंग बट 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2, ये होता है। यहां पर आपका थीटा 135 है, राइट। तो मैंने यहां पे लिख लिया 2r साइन थीटा बाय 2 को मैं अगर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। हाँ सर, तो सर ये आ जाएगा 2r अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ऑफ 135 डिवाइडेड बाय 2। हमें कॉस 135 की वैल्यू भी दे रखी, सर r तो पता नहीं, मैंने कहा यहां से निकाल लेंगे। अब बात आ रही है हमारे पास 135 डिग्रीज अगर आप देखें तो क्या मैं लिख सकता हूं ये 3 इंटू पाई बाय 4 होगा, हाँ या ना, रेडियंस में। सारे बच्चे जरा नोटिस करिए, क्योंकि पाई बाय 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 90 डिग्री आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 135 आएगा। तो यहाँ पे जो थीटा रखा जाता है डिग्रीज में नहीं रखा जाता है, वो रेडियंस में रखा जाता है। तो 60 इज इक्वल टू r इंटू हमारे पास आ जाएगा सर 3 पाई बाय 4। मैंने कहा यस, तो ये 20 हो गया, तो 80 बाय पाई दैट इज नथिंग बट योर रेडियस। उठा करके यहां रख दीजिए तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू आर की जगह आपने 80 बाय पाई रख लिया, हाँ सर, इंटू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0.7 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन हमारे पास, अब हमें पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है ये दे दिया है। ठीक है सर, 20t प्लस 15 ये पोजीशन हमें दे रखा है। हाँ, पहला सवाल, ये रेस्ट है या मोशन? सर टाइम के साथ पोजीशन वेरी कर रहा है तो ये मोशन तो है, बिल्कुल। अब इन्होंने कहा था वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0, तो भाई हमें क्या बताना है, वेलोसिटी के बारे में बताना है व्हेन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, पहले एक्सेलरेशन तक पहुंचते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर, इसके डिफरेंशिएशन से। तो सर 3t का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, 3t का स्क्वायर ये आ गया माइनस 12t, ठीक है, माइनस 12t प्लस 20 ये आ जाएगा। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो सर दिस इज dv बाई dt, मैंने कहा बिल्कुल, इसको भी डिफरेंशिएट करिए। तो सर 60 माइनस 12 ये आ जाएगा। व्हेन a इज इक्वल टू 0, जब आपका a की वैल्यू 0 होगी तो ये जरा चेक करें, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 12, तो t की वैल्यू 2 आ रही है। हाँ, हमें वेलोसिटी बतानी थी, तो हमारे पास व्हेन a इज इक्वल टू 0 मींस हमारे पास t इक्वल टू 2, put t equal to 2 in this, because at this point, at this time a is equal to 0, a 0 था, तो आपने यहां पे वेलोसिटी निकाला है बेटा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 माइनस 24 प्लस 20, तो 20 माइनस 12, तो ये 8 आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन हमारे पास एट t इक्वल टू 0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड vt ग्राफ आपको दिया है। तो अब देखने में थोड़ा आंख वैसी हो जाएगी, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ दिया है vt ग्राफ। ठीक है सर, हमारे पास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5। तो कंसेप्ट क्या है कि सर vt ग्राफ का जब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ vt ग्राफ, तो हमें x फाइनल माइनस x इनिशियल मिलता है। इन्होंने कहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो t इक्वल टू 0 पर x इनिशियल 0 दे रखा है, तो अब फाइनल पोजीशन पूछ रहा है एट t इक्वल टू 5। तो एक काम करिए सर, यहां तक का आप एरिया निकाल दीजिए,
ये वाला आप एरिया निकाल दीजिए और जैसे ही आपका ये वाला एरिया आएगा आप उसको रख लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो एरिया की बात करें तो एक तो ट्राइंगल आ रहा है आपका, यहां पर हमारे पास हाफ, या नीचे लिख लेता हूं, हमारे पास x फाइनल माइनस x इनिशियल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है 2, हाइट है 2, प्लस यहां तक का हो गया, ये है आपका 2 और ये है आपका 2, यहां तक का हो गया। ये रेक्टेंगल लेंगे 1 इंटू हाइट है 3। तो x इनिशियल तो सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0, तो x फाइनल हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा सर 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारा आंसर आ रहा होगा। इन्होंने क्या दिया है, t इक्वल टू 5 पर, अब हो सकता है ऑपरेटर ने गलती ना करियो, ठीक है, 5 सेकंड तक ही पूछा है ना हमारे पास, ठीक है। तो एरिया में आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया, तो यहां पर 2 हो गया। हमारे पास ये लेंथ है हमारे पास 2 और ये वाला लेंथ है हमारे पास 2, तो 4 हो गया। और ये वाला रेक्टेंगल लेना होगा 1 इंटू हमारे पास 1 इंटू 3, ठीक है बेटा, 9 ही हमारा आ रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे गड़बड़ है, आप प्लीज एक बार PYQ से चेक कर लीजिएगा। A particle is moving in one dimension along x-axis under the action of a variable force. Its initial position, तो इन्होंने बोला है t इक्वल टू 0 पर x इनिशियल हमारे पास 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन है, तो प्लस 16 हो गया। हाँ सर। द वेरिएशन ऑफ द पोजिशन विद टाइम, अब इन्होंने x का फंक्शन दे दिया बेटा, दैट इज -3t क्यूब प्लस 18t का स्क्वायर प्लस 16t, ठीक है, where x is in meter and इतना, the velocity of the particle when acceleration becomes 0। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है। मैंने कहा बिल्कुल, जरा यहां पे नोटिस करना, हमारे पास यहां पर कुछ गड़बड़ है। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट टू द पोजीशन, द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन विद द टाइम हमारे पास, क्योंकि यहां पे t इक्वल टू 0 पर नहीं आ रहा, तो मतलब यहां पे हमारे पास प्लस 16 और होना चाहिए एट एनी टाइम, ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू 0 डालोगे तो 16 आएगा, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। जब एक्सेलरेशन 0 है, डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट तो वैसे भी हट जाएगा। तो वेलोसिटी की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज dx बाई dt। हाँ सर, तो ये कितना आएगा बेटा, 9t का स्क्वायर प्लस हमारे पास 36t हमारे पास प्लस 16। आई थिंक यहां t नहीं होगा, ठीक है, ये हमारे पास से t नहीं होगा, ऑपरेटर ने यहां गड़बड़ करी है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर 16 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आया। अगर क्या हो भी सकता है यार, ये हमारा ऑपरेटर यार क्योंकि अब इतने बैक टू बैक वो है ना, चलिए मान करके चलते हैं, ये आया। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सर ये dv बाई dt से निकाल लेंगे। मैंने कहा हाँ, तो अगर आप dv बाई dt से आ जाए तो हमारे पास 18 इंटू टी प्लस 36 हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो एक्सेलरेशन जब हमारे पास 0 होगा तो -18t प्लस 36 आप करेंगे तो t की वैल्यू अगेन 2 आ रही है, उठा करके यहां पर डाल दीजिएगा। अब देखना फर्क पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने में कोई पंगा नहीं है, ये वाले t है या नहीं, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर ये होना नहीं चाहिए, ये पोजीशन ही है, तो आई थिंक हटा करके ही चलते हैं बेटा, हटा करके ही चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी में 16 नहीं होगा, ठीक है, ये लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर टाइम की वैल्यू 2 डाल दें तो ये हमारे पास वेलोसिटी आएगा -9 इंटू हमारे पास 4 प्लस हमारे पास 2 का स्क्वायर लिख देता हूं प्लस 36 इंटू 2, तो हमारे पास 4 9 36 प्लस 36 इंटू 2, तो ये हमारे पास 36 आ रहा है, और वहां पे 52 दे रखा है, तो आई थिंक 16 है। तो यहां पर इसने ये है, ठीक है, हमारे पास यहां पर ये इस प्रकार से ही है, प्लस 16 और होगा, ठीक है। पोजीशन ये आया, डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास ये आया। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बवाल तो हट जाएगा, -9 इंटू -18t प्लस 36, ये हमारे पास हट गया, t की वैल्यू 2 आ रही है, उठा करके डाला 9 इंटू 4 हमारे पास 36 इंटू 2 और प्लस 16 हमारे पास और आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास 36 4 9 36 और 36, तो प्लस 36 प्लस 16, ठीक है, तो ये हमारा 52 यहां पर आ रहा है। तो आई थिंक होगा प्लस 16 और होना चाहिए क्वेश्चन में,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां पर टी की वैल्यू 0 डालोगे तो 16 आंसर आना चाहिए एक्स, लेकिन उससे कोई पंगा नहीं है, इसको अगर हम लोग यूज करें तो ये आ रहा है। ठीक है, अगला ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इन्होंने बोला है टी इक्वल टू 0 पर यू इक्वल टू 0 है। फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अप टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर in for t, then moves with a constant speed for 3t, average speed of the train in the duration is। अगर मेरे को एवरेज स्पीड पूछा जाए बेटा तो हमें क्या लगाना है सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये करना है सर आपको। मैंने कहा हाँ टोटल टाइम, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इसका ग्राफ बना लूं। अगर आप इसका ग्राफ बना लें किसका, वीटी का, तो आपका काम आसान हो जाएगा। दर देखना रेस्ट पर था पहले और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट ले लिया। और इन्होंने कहा कि टी टाइम तक ये हमारे पास कितने पहुंच चुका है, 80 पर पहुंच चुका है। फिर इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से हमारे पास चल रहा है फॉर 3t, तो यहां पर हमारे पास टाइम हो चुका होगा 4t। ये आ गया, ये बोला है देन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t टाइम, और ये चल रहा है विद कांस्टेंट। अब हमें एवरेज स्पीड चाहिए, तो भाई एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, ये वाला एरिया रिपोर्ट कर दो। मैंने कहा ये वाला एरिया होगा क्या सर, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है 4t एक है 3t, ये वाला आपका साइड है 3t, हाँ सर, और इनटू हाइट दैट इज 80 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर हम लोग यहां पे कर लें तो दैट इज इक्वल टू 4t। ठीक है, तो ये आपका 40 हो गया बेटा, तो 40 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टी और टी चला गया, तो ये 70 हमारे पास आ रहा है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, यस, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट डिस्प्लेसमेंट x एट एनी टाइम इज गिवन एज, इन्होंने कहा है कि हमारे पास x और t का रिलेशन दे दिया है। ठीक है, दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस t का स्क्वायर है, देन इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t इज x की पावर n, तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, जरा देखना, अब मेरे को x अगर मैं निकालना चाहूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगा। अगर मेरे को एक्सेलरेशन तक जाना है तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो dx बाई dt कर ले, यस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, पावर आगे आएगी 1 प्लस टी का स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और चेन रूल लगाओगे तो सर 2t आ जाएगा, तो 2 और 2 चला जाएगा, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है, न्यूमरेटर में t है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी का स्क्वायर है। मैंने कहा कि हमारा सवाल वेलोसिटी निकालने का नहीं है, एक्सेलरेशन निकालने का है, तो एक्सेलरेशन के लिए एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए dv बाई dt से। हाँ सर, तो कैसे करेंगे सर, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बाहर रख लीजिए, मैंने कहा हाँ, इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को बाहर रख लीजिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, पावर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इंटू 2t, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, अंडर रूट में 1 प्लस टी का स्क्वायर बन रहा है। हाँ सर, यहां पर 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस टी का स्क्वायर बन रहा है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर बन रहा है। अगर मैं एलसीएम यहां पर ले लूं, ठीक है, तो अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो ये और ये तो चला गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा, 1 अपॉन बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस टी का स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास बन रहा है। अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इन्होंने कहा है इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है सर, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टी का स्क्वायर, राइट, तो मैं यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये चला गया सर, ए इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 हमारे पास आ रहा है, और उन्होंने कहा है ए इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो n की वैल्यू हमारे पास -3 आ रहा है। हो सकता है उन्होंने माइनस मिस ना करा,
3 बोला है क्वेश्चन में, आपका ये होगा माइनस होगा, ठीक है, x की पावर -n, क्योंकि इंटीजर में देना है तो हमारा 3 रहेगा। x की पावर -n क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है भाई। देखो ये छोटी मोटी ना टाइपिंग एरर्स होंगी, क्योंकि ना बिल्कुल बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं, तो हर दिन वो डेटा टाइप करेंगे, कुछ गलतियां होती हैं, वो रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं मिलता है, प्रूफ रीड करने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप उससे घबराइएगा मत, आप चेक कर लीजिएगा, आपको मैं इसलिए पीवाईक्यूज देता चलूंगा साथ में। अगला है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर मान लो है, उसका आधा ये है यहां से यहां, और आधा ये है, ठीक है सर, ये जा रहा है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, आधा डिस्टेंस उसने 6 मीटर पर सेकेंड से। अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल, मतलब जब ये इस वाले हिस्से में आ रहा है तो टाइम के हिसाब से चल रहा है, तो 9 मीटर पर सेकेंड से ये टी टाइम, 9 मीटर पर सेकेंड से टी टाइम तक चला, फिर हमारे पास यहां पर 15 मीटर पर सेकेंड से ये टी टाइम तक चला, ठीक है। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन इज, ये एरोडोफ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूं, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है, आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। इनका ये क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स के बीच में आधा डिस्टेंस, मतलब x अगर इधर मान रहा हो तो x ये भी होगा, ये यहां पर चल रहा है u से, हाँ सर, और फिर इस वाले हिस्से में, बचे हुए हिस्से में वो v से चल रहा है फॉर टाइम t, और ये w से चल रहा है फॉर टाइम t। अब एवरेज स्पीड बता दीजिए, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपका अप्रोच क्या रहता है सर? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मैंने कहा हाँ, तो जरा देखना टोटल डिस्टेंस क्या होगा सर? x प्लस एक्स। अब टाइम हमारे पास क्या होगा सर? इसका तो टाइम पता नहीं, तो यहां पर आप टाइम t1 निकाल सकते हो x बाई यू से। मैंने कहा ठीक है भाई, और सर यहां का टाइम हमें पता है 2t। क्लियर? क्वेश्चन को जरा नोटिस करना, क्या इन्होंने ये दिया कि कितना लेंथ है? नहीं। क्या इन्होंने दिया ये कितना टाइम है? नहीं। हमें u दे रखा है, v दे रखा है और w दे रखा है, हमें इसके टर्म में कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। x नहीं पता, t नहीं पता, तो अब कैसे करें? मैंने कहा यार देखो, हमें किसी तरीके से t और x को हटाना है, तो क्या मैं यहां से यहां बात कर सकता हूं, ये v स्पीड से t टाइम तक चलेगा तो कितना लेंथ चल लेगा सर? ये वाला लेंथ होगा v इंटू टी, और ये वाला जो आपका लेंथ होगा दैट इज w इंटू टी। टी टाइम तक चली जा रहा है। मैंने कहा हाँ, तो सर वी टी प्लस डब्ल्यू टी दैट इज इक्वल टू एक्स, तो v प्लस डब्ल्यू इंटू टी दैट इज इक्वल टू एक्स, तो t की बात आएगी तो x डिवाइड बाय v प्लस डब्ल्यू होगा। तो उठा करके सर यहां रख दीजिए, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा? कहते सर करके देखते हैं, फायदा हो गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा मेथड कुछ सोचेंगे। तो ट्वाइस इंटू टी की जगह अगर आप देखें तो एक्स डिवाइड बाय वी प्लस डब्ल्यू होगा। सर फायदा हो गया, एक तो टी का बवाल खत्म हुआ, एक्स 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 हमारे पास बवाल खत्म हुआ, तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय यू प्लस ट्वाइस ऑफ वी प्लस डब्ल्यू। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो सर हमारे पास ये, यहां पे मैं सीधे लिख रहा हूं u इंटू वी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा v प्लस डब्ल्यू प्लस 2u। अब आपके पास ये सारा डेटा है, पुट द डेटा फाइंड द आंसर। ये रोडोफ का क्वेश्चन है और 2 बार आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, v की वैल्यू आपको दे दी है पाई, ठीक है सर। कंसीडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज। अब हमारे पास 120 डिग्री दिया है। मैंने कहा था कि भाई कभी भी आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो सबसे पहले फंडामेंटल फॉर्मूला लिखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ सर, मैंने कहा यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे ये वाला? हाँ सर निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो आपने हमें जनरलाइज फॉर्मूला दिया भी था। मैंने कहा क्या होता है सर? दैट इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। मैंने कहा थीटा कितना है सर? 120 डिग्री, दैट मीन्स 2r साइन ऑफ 60 हो जाएगा सर। साइन 60 √3 बाय 2, r √3 आ जाएगा सर। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। r दे रखा है? नहीं। t दे रखा है? नहीं। सर v दे रखा है। मैंने कहा तो
यूनिफॉर्म चल रहा है सर, यहां से लेकर के यहां तक का अगर मैं बात करूं 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास 2π/3 रेडियंस। तो डिस्टेंस पता है सर, हम लोग अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें, मैंने कहा अच्छा, तो सर ये हमें दे रखा है पाई, हाँ डिस्टेंस होगा सर r इंटू थीटा डिवाइडेड बाई टी। दैट मीन्स पाई इज इक्वल टू हमारे पास r/t यहां आया, हाँ, और थीटा दैट इज 2π/3 यहां आया। तो पाई से पाई चला गया, तो सर r बाय यहां से अगर आप देखें तो 3/2 दैट इज इक्वल टू r/t। उठा करके यहां रख दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। A particle is moving with a speed v equal to b root x। v हमारे पास b root x है हमारे पास। Along positive x-axis, calculate the speed of the particle at t equal to tau. Assume that the particle is at origin at t equal to 0। मतलब t equal to 0 पर ये x equal to 0 पर था, ये इस स्पीड से चल रहा है। अगर मैं x equal to 0 डालूंगा तो v equal to 0 भी आ रहा है, मतलब ये ऐसे था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू टाउ। मतलब हमें अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, काम बन जाएगा, हाँ या ना। सर आपको कैसे पता? अरे भाई उन्होंने बोला है कि t इक्वल टू टाउ पर v की वैल्यू बताओ। या तो आप ये देखो कि t इक्वल टू टाउ पर x कितना होगा, उठा करके यहां रख दो तो v आ जाएगा, या तो ये करो, या फिर हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तक आ जाओ और फिर काम बना लो। तो सर ये कैसे करें? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो सर v dv/dx। अबे एक्सेलरेशन पूछा है इन्होंने, नहीं तो कहां जा रहा है, इसको dx/dt लिख लूं। हाँ सर, मैंने कहा कि इसको सेपरेट आउट कर लो, यस। तो x की पावर -12 dx इज इक्वल टू बी इंटू डी टी, और इंटीग्रेट करके जरा दिमाग लगाना, इंटीग्रेट करके x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाओ। फिर अगर आप वहां से डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, टाउ रखूंगा, आंसर आएगा। तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्या होगा सर, हमारे पास हाफ डिवाइडेड बाय हाफ फ्रॉम x की वैल्यू 0 से x तक मान रहा हूं और टाइम की वैल्यू 0 से t मान रहा हूं, ठीक है। तो ये 2√x बन जाएगा, तो 2√x फ्रॉम 0 से x चले जाएंगे और इक्वल टू b इंटू टी आ जाएगा। तो सर 2√x इज इक्वल टू b इंटू टी, √x इज इक्वल टू b/2 इंटू टी। सर x इज इक्वल टू b²/4 t²। तो अब यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो, हाँ सर, क्योंकि अब ये टाइम का फंक्शन है सर, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो सर b²/4 इंटू हमारे पास 2t आ जाएगा, तो सर b²t/2 वेलोसिटी आ गई। हमें बताना था कि t इक्वल टू टाउ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो सर हो गया सवाल, हमारे पास b²t/2 है, पुट t इक्वल टू टाउ, तो v की वैल्यू आ जाएगी b² टाउ/2। हमारे पास ये आंसर होना चाहिए, b² टाउ/2, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? अगला सवाल, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। एनसीईआरटी का सवाल है। ए लिव क्लोजर, अब जरा देखना कि हमारे पास किसका ग्राफ दिया है, दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ से एरिया से कुछ पता लगता है क्या? नहीं, हमें यहां पर रीड करना है या फिर स्लोप देखना है। कहीं वेलोसिटी की बात हो रही है, हाँ, ए ट्रेवल फास्टर, बी ट्रेवल फास्टर, ए टेक लेस टाइम। हाँ चलिए अब देखते हैं, पहले स्पीड का, इनका एनालिसिस हम लोग स्लोप से कर सकते हैं, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो भाई इन दोनों में स्लोप किसका ज्यादा है? सर ये एंगल ऐसा है, ये एंगल ऐसा है, तो VB इज मोर देन VA। सबसे पहले तो ये पकड़ लिया। तो A ट्रेवल फास्टर देन B, गलत, B ट्रेवल फास्टर देन A, सही, E। तो हमारे पास D यहां पर चला गया है, D और कहीं नहीं। A टेक लेस टाइम टू रीच होम, एंड हमारे पास कहां से कहां जा रहे हैं, द पोजीशन टाइम ऑफ टू स्टूडेंट रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स, ठीक है। ए लिव क्लोजर टू द स्कूल, बी लिव क्लोजर। सर क्लोजर कहने का मतलब कम चलना पड़े, हाँ या ना। चेंज इन पोजीशन, बेसिकली अगर इसकी बात करें तो जो क्लोजर होगा, ध्यान सुन लो,
क्लोजर होगा उसका चेंज इन पोजीशन कम होगा, चेंज इन पोजीशन कम होगा। इमेजिन दिस, आपका दोस्त स्कूल के पास रहता है और आप बहुत दूर रहते हो, तो किसका चेंज इन पोजीशन कम होगा? सर जो पास रहता है। इन्होंने कहा है ए लिव क्लोजर टू द स्कूल, बी लिव क्लोजर टू द स्कूल, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो रहा है जरा नोटिस करना, ये ए वाला यहां से है और इसका ये चेंज इन पोजीशन हुआ है। हाँ, ये किसी और टाइम पर स्टार्ट कर रहा है और इसका चेंज इन पोजीशन ये हुआ है। तो सर चेंज इन पोजीशन ए का कम है, तो दैट मींस ए पास रह रहा होगा, तो ए ऑप्शन वाला भी हमें देखना होगा। तो इसमें ये गलत हो गया, ए है, ए है, ए है। सी को और चेक कर लेते हैं, हमारे पास ई तो सही है, ए और ई तो सही है, सी अगर हो गया तो ए सी ई हम लोग ले लेंगे। ए टेक लेस टाइम टू रीच स्कूल, जिसका समय कम होगा, जरा ध्यान सुनना, ये यहां से यहां इतना समय ले रहा है ए, इसका टाइम टेकन इतना है, और बी यहां से t इक्वल टू 0 अगर देखा जाए वो कुछ ही टाइम पर स्टार्ट हुआ और यहां से अपना पहुंच गया है, तो उसका टाइम टेकन ये है, तो बी को कम टाइम लग रहा है, तो ए टेक लेस टाइम गलत हमारे पास। अगर आप नोटिस करें तो बी को टाइम कम लग रहा है, तो हमारे पास ये वाला सी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, तो ये गलत हो गया, ये ए सी डी ए, हाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज, अब वेलोसिटी आपको दे दिया बेटा अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड्स। देखो जरा यहां पर हमारे पास, अब सर हम इंटीग्रेशन से तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, मैंने कहा राइट। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? यहां पे सर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से है और पैराबोलिक है, ग्राफ कभी नीचे जाएगा क्या? नहीं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि यहां पर कहीं पर भी ये वापस आ रहा है, ये हमेशा टाइम बढ़ता रहेगा तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो वीटी ग्राफ का सर एरिया लेना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा, अरे भाई पैराबोलिक है, ये कर्व है, ये ट्राइंगल नहीं होगा, एरिया तो निकालना है। तो इंटीग्रेशन से जो ये आप एरिया की बात कर रहे हो, ये इंटीग्रेशन से ही आप निकालेंगे। सर इंटीग्रेशन से तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, मैंने कहा हाँ, लेकिन क्योंकि ये पलट करके कहीं वापस नहीं आएगा, तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहां पर हम लोगों ने dx बाई dt रखा, दैट इज इक्वल टू अल्फा टी बीटा टी का स्क्वायर रखा, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू अल्फा टी डी टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल हमें मिल जाएगा, चेंज इन पोजीशन, यही इस बार डिस्टेंस होगा। कोई बोल देता डिस्प्लेसमेंट, वो भी यही होगा। तो अल्फा हमारे पास टी स्क्वायर बाय 2 बनेगा इंटीग्रेशन, टाइम कहां से बोला 1 से 2, प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3 बनेगा बेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2। तो अल्फा बाय 2 आपने बाहर निकाल लिया, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस बीटा बाय 3 आपने बाहर निकाल लिया, 8 माइनस 1 यहां हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 3 अल्फा बाय 2 प्लस हमारे पास 7 बीटा बाय 3, ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो 3 अल्फा बाय 2 7, हमारे पास 3 अल्फा बाय 2 7 बीटा बाय 3, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा, सेकंड ही। आई होप उन्होंने भी सेकंड दिया, 3 ना हो, हाँ ठीक है। तो आप चेक कर लेना बाद में, इसका कोई दिक्कत नहीं है। Body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 centimeter in 2 seconds. The distance of the upper point A from the starting point is. अगर आप इसका ग्राफ कह रहा हूं डायग्राम बनाए तो जरा समझना। मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड है, बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है, और इनके बीच का जो गैप है ये हमें दे रखा है 80 मीटर का है, ठीक है। ये हमारे पास 80 मीटर का है इन टाइम 2 सेकेंड्स, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम लगा है दैट इज 2 सेकेंड्स, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हो सकता है आपने यहां से इसको कहीं से आपने यहां से इसको ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये वाला इस पॉइंट का इधर से कितना लेंथ होगा ये बताना है।
तो मैंने कहा यार जब आपने छोड़ दिया है तो यहां तक आते आते तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी हो गई होगी, v मान लेता हूं। 2 सेकंड के अंदर इसने 80 चला है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर लगा दे। हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है -80, वेलोसिटी कितना है सर -v, टाइम लगा है यहां पर 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो -80 इज इक्वल टू -2v और ये -20, ठीक है, इस साइड जाएगा -60 इक्वल टू -2v, ठिशुम ठिशुम, v की वैल्यू आ रही है 30, मतलब ये इधर इसके पास वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय इतना। अब इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने 0 नहीं दे रखी है, हम मान करके यही चल पाएंगे, नहीं तो अगर फेंका होगा तो अलग बात हो रही है। तो अभी हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है, तो यू मान लेते हैं। अब हमारे पास हमें ये वाला हाइट बताना है कि ये जहां से आपने इसको ड्रॉप किया है ये हाइट ए से कितना है। तो मैं इन दोनों के बीच में टाइम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दूं? हाँ सर, तो v का स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर, u आपने 0 ले लिया, इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है -10 और डिस्प्लेसमेंट है -h, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, इक्वल टू h। तो ये आपका आ जाएगा 15, 45, आई थिंक 00 ही दे रखा है ना, 45.00, हाँ ठीक है, 45 इक्वल टू हमारे पास, हाँ 45 इक्वल टू h हमारा आ रहा है, तो u 0 ही होगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से लेकर के यहां तक 2 सेकंड में गया, तो मैंने कहा पहले इसका ये इनिशियल वेलोसिटी, इस वाले फेज का वेलोसिटी निकाल लिया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर विद साइन, ये वेलोसिटी पता, रेस्ट से लेकर के यहां तक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो ये हाइट भी हम लोगों ने यहां पर निकाल लिया। पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, तो t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट एट x इक्वल टू 0 भी दे रखा है, along x axis with velocity v की वैल्यू है 4 अंडर रूट में x, the acceleration of the particle is, अब वेलोसिटी देकर के एक्सेलरेशन पूछना है, इसका मतलब क्या मैं a को v इंटू डीवी बाई dx से कर लूं, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो सर यहां पर अगर हम लोग देखें इसको dv बाई dx, अगर v को लिखा तो x की पावर हाफ है, मैंने कहा तो dv बाई dx अगर करें तो क्या आएगा बेटा, सर कांस्टेंट बाहर, पावर आगे, x की पावर माइनस हाफ आएगा, दैट मींस 2 डिवाइड बाय रूट x आ जाएगा सर। तो मैंने कहा हो गया हमारा, तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v 4 रूट x इंटू डीवी बाई डी एक्स दैट इज 2 डिवाइड बाय रूट एक्स, तो ये और ये चला गया, 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आई होप 8 ही है, हाँ। अगला, बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकेंड एंड 115.0 मीटर्स, हमारे पास n प्लस 2 सेकेंड्स, हमारे पास द एक्सेलरेशन इज। अब कैसे करेंगे सर, एस nth का फॉर्मूला तो पता है, n प्लस 2 सेकेंड्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सिंपल, अगर आप अपना एस nth की बात करें तो ये होता है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यही होता है ना बेटा, हाँ। अब इन्होंने हमें बोला है एस n प्लस 2 सेकेंड का बता दो, 2th है ना, तो n की जगह n प्लस 2 रख दो बस, 2 इंटू n प्लस 2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करोगे u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n प्लस 4 माइनस 1, तो ये आएगा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n प्लस 3, ये आपका आ गया एस n प्लस 2th सेकेंड का। भाई ये तो चीज आपको पता ही होगी, एस nth का फॉर्मूला है, n की जगह अगर मैं n प्लस 1 डालना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इन n प्लस 1th सेकेंड आ जाएगा। अगर मैं n की जगह n प्लस 2 डालना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट इन n प्लस 2th सेकेंड आ जाएगा। तो u प्लस ए बाई 2 इंटू n की जगह बस n प्लस 2 डाला, सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया आपका हाँ। अब इन्होंने क्या दिया है, बॉडी ट्रेवल्स, ध्यान से देखना, इतना इन nth सेकेंड, इतना इन nth से, तो एक्सेलरेशन बताना, तो 2 इक्वेशन हमें दी है, तो nth सेकेंड वाले में 102 रखना है, तो 102.5 दैट इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1
एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन आपकी है 115 इज इक्वल टू u प्लस ए बाई टू इंटू हमारे पास 2n प्लस 3। एक इक्वेशन आपकी ये है। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, और इन्होंने एक्सेलरेशन पूछा है, आपको यहां से एक्सेलरेशन बेसिकली निकालनी है। ठीक है, तो आप एक इक्वेशन से यहां पर पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, फिर वहां से आप अपने इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हमारे को ये यहां पर दे रखा है बेटा कि मान लीजिए कि यहां पर एक बस है, ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, यू की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या दिया है, इज बॉट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। मतलब आपने ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन इस साइड होगा, और ये जा करके हमारे पास कहीं ना कहीं रुक गया। तो इनका जो स्टॉपिंग टाइम है, स्टॉपिंग टाइम आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास 4 सेकेंड्स। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग इट्स टाइम। अब ये कह रहे कि इसमें इसने कितना लेंथ चला होगा, तो बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें यहां पर बताना है। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते थे सर, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये हमारे पास रहता था। अब बात आ रही है कि सर हम लोग ए कहां से निकालें, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सर स्टॉपिंग टाइम टी जो हमारे पास स्टॉप करने का होता है, दैट इज यू डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ए यहां से आप निकाल सकते हैं u डिवाइडेड बाय टी से। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, हमारे पास 72 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये हमारे पास 4, ठीक है, हमारे पास और 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यहां पर आपने टाइम निकाल लिया 20 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 5। आपका ये एक्सेलरेशन आया, उठा करके यहां रख दीजिएगा। तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, तो ये 10 हो गया। 40 मीटर आपका यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम डायरेक्टली यूज करिए। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो टी इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। इफ एसएन, जरा ध्यान सुनना, एसएन हमारे पास क्या है, इज अ डिस्टेंस बिटवीन n-1 एंड t इक्वल टू n। तो ऑब्वियस सी बात है, एस एन तो हमारे पास क्या होता था, एस एन होता था एसएन माइनस 1। ठीक है, इसी का फॉर्मूला हमारे पास पता है हमें, दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ही है ये। हाँ सर, दूसरा में क्या दिया है, ठीक है, एंड एस एन माइनस 1 इज द डिस्टेंस बिटवीन n-2 एंड n-1। ठीक है, तो ये एस एन माइनस 2th सेकेंड की बात करें तो इन्होंने कहा कि एस एन माइनस 1 एंड एस एन माइनस 2। जैसे यहां पर आपके लिए nth की बात हो रही है, जरा यहां पे समझना, एस एन माइनस 1, सॉरी यहां पर, ठीक है, n-1, जरा समझना, जब आपका nth है तो एस एन माइनस 1 है। अब n की जगह आपने n-1 रखा है, तो यहां पर n-1 आ गया और यहां पर n-2 आ जाएगा। बिल्कुल, तो इन्होंने कहा है कि एस एन माइनस 1 इज द डिस्टेंस बिटवीन n-2 एंड n-1। तो बेसिकली एस एन माइनस 1 का फॉर्मूला आप डिराइव करने मत बैठना, इसी फॉर्मूले में u प्लस ए बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, n की जगह n-1 रख दो बस, तो उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-2 - 1। तो ये आ जाएगा बेटा u प्लस ए बाई 2 हमारे पास 2n-3, ये आ गया Sn-1। ठीक है, तो उन्होंने कहा है देन द रेशियो ऑफ Sn-1 बाय Sn इज दिस वेयर फॉर n इक्वल टू 10। तो ठीक है भाई, हमें दे रखा है Sn-1 बाय Sn का रेशियो, ये आ रहा है u प्लस ए बाई 2 इंटू हमारे लिए u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-3। ठीक है, और ये आ रहा है बेटा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। क्वेश्चन में ये दे रखा है u की वैल्यू 0 है, तो इसको और इसको 0 कर देना। ठीक है, और ये दोनों कट जाएंगे, फिर से लिख देता हूं Sn-1 डिवाइड बाय Sn, दैट इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू 2n-3 डिवाइडेड बाय a बाई 2 इंटू 2n-1। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें बेटा, ये और ये तो चला जाएगा। हाँ, हमें क्या दिया है कि ये वाला जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 1 - 2/x फॉर n इक्वल टू 10। तो इसकी जगह 1 - 2/x रख दीजिए, और यहां पर आपका आ रहा है 2 इंटू 10 - 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 - 1। n की वैल्यू आपने
यहां पर n की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 10 रख दो और x ही पूछा गया होगा, द वैल्यू ऑफ x। यहां से अब आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 2/x, तो 30 माइनस 3 27 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 19। अब इसको इस साइड ले जाना बेटा, यहां से अब आप लोग कर लीजिएगा 1 माइनस 27/19। हमारे पास कुछ गड़बड़ हुई है क्या? Sn माइनस 1 हमारे पास डिवाइडेड बाय Sn है ना, तो Snth है हमारे पास u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, एन की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो a बाई टू इंटू 2 इंटू n माइनस 1, तो 2n माइनस 2 माइनस 1 2n माइनस 3। ठीक है भाई, इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो ले तो a बाई टू इंटू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1। ठीक है, तो यही वाला रेशियो हमें दे रखा है 1 माइनस 2/x। ठीक है, 1 माइनस 2/x, तो n की वैल्यू 10 ही बोली गई है हमारे पास। हाँ, तो अगर मैं n की वैल्यू 10 रखूंगा तो यहां पर, अच्छा ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 1 माइनस 2/x दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 3 17। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 1 19। इसके बाद 1 माइनस 17/19 दैट इज इक्वल टू 2/x हमारे पास आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा सर 2/19 दैट इज इक्वल टू 2/x, तो x की वैल्यू आपकी 19 आ रही होगी। यही है हमारे पास, 19 ही दे रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली वही है, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सिमिलर ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसमें हमारे पास nth का दे रखा था n+2, तो कभी भी ऐसा सवाल है तो n की जगह n+2 रख करके सॉल्व कर देना। इसमें भी सिंपल ही, अगर आप इसको देखें तो आपके लिए इक्वेशन, अगर आप यहां पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते, u प्लस ए टू, अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं तो 2 और 2 कट जाएगा an, ठीक है, माइनस a/2 बचेगा। हाँ सर, और 115 हमारे पास यहां पे ब्रैकेट ओपन करोगे u प्लस ये बनेगा an प्लस 3a/2। अगर अब आपने यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस 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 माइनस, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, सीधे a की वैल्यू आपसे जो पूछी आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ही है। अगला, फ्रॉम द VT ग्राफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड ऑफ द मोशन। अब हमें रेशियो किसका बताना है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, फिर इनका रेशियो लेना पड़ेगा। अब जरा देखना, ग्राफ हमें किसका दिया है बेटा? सर ग्राफ दिया है VT, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दोनों एरियाज को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखना, मैं एरिया अपर की वैल्यू लिख देता हूं। तो अगर आप नोटिस करें तो ये पूरा का पूरा एक ट्रिपीजियम है। हाँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 + 5 इंटू हाइट दैट इज 10। फिर ये भी एक ट्रिपीजियम है बेटा हमारे पास, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 10 + 20 इंटू हाइट दैट इज 5। फिर ये वाला अगर हम लोग बात करें तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया बेटा हाफ इंटू बेस है 5, 15 से 20, और हाइट है आपकी 20। तो अगर आप देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 और 5 हमारे पास 75। ठीक है, प्लस और हमारे पास 30 का आधा करोगे 15, 75 प्लस 50, तो ये आपका आ रहा है 200। कहीं ना कहीं आपका अपर एरिया आ रहा है। लोअर एरिया की अगर मैं बात करूं, ए लोअर, तो वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हाफ इंटू बेस, बेस है आपका 5 और हाइट है आपकी 20, तो ये 50 आपका आ रहा है, वैल्यू हमें रखनी है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा? सर डिस्टेंस में हमें दोनों एरियाज को जोड़ना है, तो 200 प्लस हमारे पास 50 रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में सर ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेंगे, तो ये -50 आपको करना है। तो 250 डिवाइडेड बाय हमारे पास 150, तो ये आपका आ जाएगा 5/3 का हमारे पास रेशियो। तो सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ठीक है, रेशियो से ही ले लिया है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। कंसेप्ट हमारे पास सेम है। डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल एरिया करेंगे, डिस्टेंस एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, एड ऑल वैल्यूज, एड ऑल वैल्यूज। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का कंसेप्ट होता है एरिया अपर माइनस एरिया लोअर।
ठीक है, बस साइन आपको यहां पर ध्यान रखना था। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, फॉलोइंग ग्राफ वी स्क्वायर वर्सेस एक्स प्लॉट हमें किया है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हम लोग नॉर्मली वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ करते हैं, इस बार हमारा ग्राफ है वी स्क्वायर वर्सेस एक्स। प्लीज इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना। अगर आप नोटिस करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax है। नोटिस करना, अगर मैं इसको y एक्सिस पर ले रहा हूं और इसको मैं x एक्सिस मान रहा हूं तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, व्हेन a इज कांस्टेंट। जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बेटा, तभी आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x। याद रखना, तो आपको वी स्क्वायर और x का जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वी स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ आपको हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जैसी स्ट्रेट लाइन दिखे समझ जाना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यहां से ये जरा नोटिस करना, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर, राइट। अब एक्सेलरेशन जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 2a। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो ग्राफ ऊपर मिलेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे मिलेगा। तो ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास। सर ये वाला अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये वाला ग्राफ तो कुछ ऐसा बना रखा है वी स्क्वायर और एक्स का। मैंने कहा राइट, अगर कोई बोले कि यार इनिशियल वेलोसिटी बता देना, तो ये हमारे पास है यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर की वैल्यू है 20, तो यू की वैल्यू आ जाएगी √20। अगर कोई पूछ ले, ऑल्दो उन्होंने ये पूछा नहीं, ठीक है, इन्होंने सीधे एक्सेलरेशन पूछी है, तो क्या मैं यहां पर स्लोप निकाल सकता हूं? हाँ सर, आप स्लोप निकाल सकते हैं। ये पूरा लेंथ है आपका 30 का और यहां 20 है, यहां 80 है, ये पूरा लेंथ है आपका 60 का, राइट। तो जो स्लोप होता है बेटा, याद रखना ये सवाल कई बार आ चुका है, जो स्लोप होता है दैट इज नथिंग बट 2a, और tan थीटा से आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, 2a परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास ये आ गया, तो ये 2a दैट इज इक्वल टू हमारे पास 2, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, तो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एन इंजन ऑफ द ट्रेन, ये सवाल कई बार आया हुआ है। एन इंजन ऑफ द ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ट्रेन का इंजन है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, पासेस थ्रू सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपोनेंट विद वेलोसिटी v, द वेलोसिटी विद विच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस थ्रू द सिग्नल पोस्ट। दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मान लीजिए कि आपके लिए यहां पर वो ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहां पर आपका वो है पिलर, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली कि जब हमारे पास ये ट्रेन क्रॉस कर रही है इस पिलर को, ठीक है, ट्रेन का लेंथ हम लोगों ने मान लिया L लेंथ की ट्रेन है, जब ये इसको क्रॉस कर रही है तब इसकी स्पीड थी u, तब इसकी स्पीड कितनी है बेटा, u, ठीक है। जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करके चली गई, L लेंथ ये हमारे पास आगे आ गई, तब इसकी स्पीड है v, ठीक है। जब ये ट्रेन इसका मिडल पॉइंट ट्रेन का यहां पर क्रॉस कर रहा होगा, तब इसकी स्पीड v डैश जो है वो कितनी होगी। सवाल रीड करिए, एन इंजन ऑफ द ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा तो क्या स्पीड बढ़ती जा रही होगी या घटती जा रही होगी? हाँ सर, हो रहा होगा, ठीक है। passes the signal post with velocity u and last component, जब ट्रेन पास करके लास्ट कंपोनेंट पास कर रहा है तब स्पीड हो गई है v, the velocity with which the middle point of the train passes through the signal post is, ठीक है। अब करने के बहुत सारे बेसिक तरीके हैं। मैंने मान लिया लेट द ट्रेन लेंथ कितना है l, बेटा ये रिजल्ट ना डायरेक्टली याद रखना, ट्रेन लेंथ हमारे पास कितना है l, ये मैंने माना है। तो यहां से यहां तक अभी कितना लेंथ चल चुका होगा सर, l/2, और यहां से यहां l लेंथ पूरा चल चुका है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर यहां पर लगाऊं कि इनिशियल वेलोसिटी आप मानिए u है, इतना l/2 चलने के बाद v डैश हो गया है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो फाइनल कितना है, v डैश का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2a l/2। हाँ सर, मैंने कहा अब यहां से लेकर के यहां तक ये और l/2 आगे गया होगा,
एक्सेलरेशन अभी भी है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v इनिशियल ये है, तो v का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2al/2। ये दो इक्वेशन आ गई, इधर से इधर, इधर से इधर। अब अगर आप देखें तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, v डैश का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर। इसको इस साइड ले आइए, 2v डैश का स्क्वायर इक्वल टू v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, और v की बात करोगे अंडर रूट में v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर बाय 2। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी मान लो, अगली बार आपका सवाल कुछ ऐसा आ जाए, ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी मान लो 20 है, जब ये क्रॉस कर गया ये 60 हो गया, तो अब आप बताइए कि मिडल पॉइंट से कितना, जब ये ट्रेन का मिड पॉइंट इसको क्रॉस कर रहा होगा तब कितना होगा, तब v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर बाय 2 होल रूट, राइट। तो आपको डेटा दिया जा सकता है, तो आपको उसके हिसाब से एनालाइज करना है। तो दिस इज मेथड 1। दूसरा हमारे पास मेथड 2, आप ये भी याद रखना कि अगर मैं यहां पर नोटिस करूं, ध्यान सुनना, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v स्क्वायर और x का ग्राफ कैसा आता है बेटा, सर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर मैं इसी का ग्राफ प्लॉट कर दूं, इसी ट्रेन वाली सिचुएशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, तो आप यहां पर नोटिस करिए, जब जैसी वो इसको क्रॉस करने लगा तो t इक्वल टू 0, यही x इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, इसी को रेफरेंस मान लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि u स्क्वायर ये इनिशियल पॉइंट होगा जब x इक्वल टू 0 है। हाँ सर, जब x इक्वल टू l है तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमारे पास बनेगा, एंड दिस वेलोसिटी विल बी v का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि सर जब यहां पर l/2 होगा तो ये वाली v डैश का स्क्वायर बता दो, ये पूछा था उन्होंने, v डैश बेसिकली बता दो। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने एक ट्राइंगल यहां ले लिया, एक ट्राइंगल यहां ले लिया, क्या दोनों में एंगल सेम है, हाँ, क्या मैं दोनों में स्लोप सेम कह सकता हूं, या फिर दोनों का tan थीटा सेम कह सकता हूं, हाँ। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, सर ये होगा v डैश का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और ये वाला लेंथ कितना है, l/2। ये वाला लेंथ कितना होगा सर, v का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर, और ये वाला लेंथ है l/2। तो दोनों ट्राइंगल में tan थीटा सेम कर दो, तो यहां पर आएगा सर v का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर बाय l/2, मैंने कहा हाँ, और यहां पर आएगा v, ये हमारे पास फाइनल v डैश ऊपर बनाना चाहिए था, ये हमारे पास v डैश का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाय l/2। अगर आप नोटिस करें बेटा, ये और ये तो चला गया, हाँ, ये वही इक्वेशन नहीं बन गई, v का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इक्वल टू v डैश का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2v डैश का स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2 का होल रूट, दैट इज v डैश। तो आप ग्राफ से करना चाहें तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। यही वाला जो हमारा कंसेप्ट था, यही वाला कंसेप्ट मैंने वहां पर लगा दिया है, ठीक है। चलिए, 2 cars आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 कार्स हैं हमारे पास, एक इस साइड आ रही है 20 से और एक इस साइड आ रही है 20 से, हाँ सर। When the cars are 300 meters apart, दोनों 300 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। Both the drivers apply brakes and the car retard at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों गाड़ियां अब रुकती हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कहां लेना चाहिए, सर वेलोसिटी इधर है, रोकने के लिए एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए, सर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। दोनों का एक्सेलरेशन ये है, डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट। अब ये वाली गाड़ी जाकर के कहीं ना कहीं रुकेगी, हाँ, ये वाली गाड़ी जाकर के कहीं ना कहीं रुकेगी, तो इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ये निकाल लीजिए। अब कोई बच्चा बोले सर ये कैसे करना है, क्या तेरे को स्टॉपिंग डिस्टेंस पता है इसका, हाँ सर ये मैं निकाल सकता हूं u स्क्वायर बाय 2a से, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20, मैंने कहा हाँ, डिवाइड बाय 2 इंटू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है। सर माइनस नहीं रखेंगे, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, ये 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, 100 मीटर ये चला होगा, राइट। जरा इसकी बात करना, ये यहां से कितना चला होगा, सर वैल्यू तो सेम ही है, तो इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये हमारे पास आएगा
u स्क्वायर बाय 2a से अगर हम लोग निकालें तो ये भी 100 मीटर्स ही आएगा, क्योंकि u की वैल्यू सेम है, a की वैल्यू सेम है। बिल्कुल। तो क्या आप तेरे को ये बात समझ आई? 300 में से 100 मीटर इधर है, ये 100 मीटर चल के रुका, ये 100 मीटर चल के रुका। हाँ सर, तो 300 में से 200 हटाएगा तो 100 मीटर ही इनके बीच का बचा होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। For a train engine moving with a speed 20 meter per second, driver must apply a brake at a distance 500 meter before the station for the train to come at rest at the station. Okay, ये क्या कह रहा है बेटा कि मान लो कि हमारे पास यहां पर एक स्टेशन है, ठीक है, ये हमारा एक स्टेशन है और यहां पर जो भी ट्रेन आ रही है, जो भी ट्रेन आ रही है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इसको ब्रेक लगाना है 500 मीटर पहले, ठीक है, इसको ब्रेक लगाना है हमारे पास 500 मीटर पहले, सो दैट ये ट्रेन आ करके यहां पर फाइनली रुक जाए। क्या आपको ये बात समझ आई? ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन तो सर इधर होगी, रिटार्डेशन, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ही हमें दे रखा है u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, तो ये 500 है, हाँ, u का स्क्वायर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो ये आ गया 0 0 0 0, 2 यहां चला गया, तो a की बात करोगे तो 2/5 है ना, 2/5 हमारा a आया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पता लग गया। अब इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब अब ये हमारे पास ब्रेक कब लगा रहा है? आधा डिस्टेंस चलने के बाद, भूल गया तुम्हारे जैसे खत्म इंसान। ये हमारे पास अब कहानी क्या है कि ये जो, हाँ, ये जो हमारा स्टेशन था यहां पर, अब ये 500 मीटर दूर पर ब्रेक नहीं लगा रहा, ये कहां लगा रहा है? 250 मीटर की दूरी पर ये अब ब्रेक लगा रहा है, अभी भी 20 से आ रहा है, ठीक है, अब जाकर के ब्रेक लगाएगा तो भाई एक्सेलरेशन हमारे पास यहां पर कितनी थी? दैट इज 2/5। तो क्या अब रुक पाएगा? नहीं, तो ये जाते जाते यहां पर पहुंचेगा कुछ ना कुछ स्पीड से, आई थिंक यही पूछा गया होगा। इन्होंने बोला है इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, 500 की जगह 250 पर लगा रहा है, द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड रूट एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज अज्यूम सेम रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक, ठीक है। तो अब आप ये वाला तो कर ही सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना, तो v हमें चाहिए इनिशियल, अब आपका 20 का स्क्वायर है, 2 इंटू एक्सेलरेशन आपका यहां रिटार्डेशन हो रहा है तो डिस्प्लेस, अब जरा देखो सर हमें क्या एक्सेलरेशन डॉट ये करना है, तो मैंने कहा देख या तो तू डॉट प्रोडक्ट से कर ले, एक्सेलरेशन तेरा इधर है, डिस्प्लेसमेंट तेरा इधर है, तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, तो नेगेटिव ही आना है यहां पर, या फिर तू सीधे रख ले, a की वैल्यू तूने यहां पर रख ली 2/5 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तूने रख ली -250, ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास 4/5 इंटू 250, तो v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 माइनस 50, 5 4 20, तो ये 200, तो v स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में वो 200 आ जाएगा, v की वैल्यू अंडर रूट में 200 आ रही है, तो 10√2 हमारे पास हो सकता है, 200 ही है, सीधे उन्होंने पूछा है रूट एक्स बता दो, तो ये 200 है, खत्म, ठीक है। टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर्स। अब आपने क्या करा है कि यहां पर 9.8 मीटर्स की हाइट पर से आपने एक टेनिस बॉल को ड्रॉप किया है, तो u की वैल्यू 0 है, ठीक है, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, लेकिन ये वापस जब इस पर जा करके टप्पा खाती है, ये जा करके इस पर टप्पा खाती है, तो ये वापस रिबाउंड करती है कितने हाइट तक? सिर्फ 5 मीटर तक, ये सिर्फ 5 मीटर तक हमारे पास रिबाउंड करती है। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज, ठीक है, टाइम दे दिया है 0.2 सेकेंड, ये जाकर के टकराती है तो यहां पर जो टाइम लगा दैट इज 0.2 सेकेंड। अब इन्होंने क्या बोला है? 25 नहीं है, 2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड्स इन्होंने पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। अब कई बच्चे गलती कर देंगे,
मैंने कहा था कभी भी एवरेज वर्ड आए तो प्लीज v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। यस सर, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी हमें पता है, v इक्वल टू अंडर रूट में 2gh ये आएगी। तो हमारे पास g की वैल्यू 9.8 है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अंडर रूट में 2 इंटू जी की वैल्यू भी 9.8 ले लो इंटू 9.8, ठीक है, क्योंकि हाइट भी आपकी वही है, तो 9.8 इंटू रूट 2 ये आया। सर ये वाली वेलोसिटी कितनी है, मैंने कहा हाइट ये तो दे रखी है, कितने हाइट तक आया है, तो इसको यू स्क्वायर बाय 2g नहीं मान सकते। मान ले कि तूने एक बॉल को फेंका है जमीन से, उसकी हाइट 5 मीटर है, तो ये कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो सर दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू यू का स्क्वायर। तो अब आपका रूट ऑफ 90 यही आएगा, 98 ही आएगा, ठीक है, यू का स्क्वायर। कैलकुलेशन आएगी करना, जी की वैल्यू अच्छा 10 ही लेनी है भाई, इन्होंने बोल दिया है तो वही लो। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू हाइट है 9.8 और यहां पर आपका आ जाएगा हमारे पास u की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो सर रूट में 5 इंटू 2 इंटू 10 ये आएगा ना, 5 इंटू 2 इंटू 10, तो 10 u की वैल्यू थी आपकी ये 10 इनिशियल वेलोसिटी नहीं, रिबाउंड करने के बाद। अब जरा यहां पे गलती क्या होती है हमारे पास, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिखेगा तो 10 j कैप। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहां पर आप ये मान करके चलिए हमारे पास, मैं अभी v ही लिख रहा हूं, माइनस क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस ऑफ माइनस v j कैप डिवाइडेड बाय 0.2। बच्चों से कहां गलती होगी सर, वेलोसिटी जब माइनस करनी है तो वो 10 माइनस दिस कर देंगे, लेकिन डायरेक्शन को लेते ही नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल बेटा। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ऊपर की डायरेक्शन में है तो 10 जी कैप लीजिएगा, और ये वाला हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 98 10 टाइम्स हो गया ना इंटू 2 हमारे पास, और रूट अगर हम लोग ले लें 14 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 14 आ रहा है। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें तो ये हमारे पास कैसे लेना है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 10 प्लस 10 आप ले लीजिए, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ 14 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टाइम है दैट इज 0.2। इसको सॉल्व करना, ये वाला साइन की गलती कई बच्चे यहां पर कर देंगे, वो वाली गलती मत करना बस, ठीक है। फंडामेंटल फॉर्मूला लगाना है, तो ये हाइट से गिरने के बाद यहां वेलोसिटी कितनी होती है सर, अंडर रूट में 2gh, वही लगाया। सर ये कैसे निकाला, मैंने कहा यार हाइट दे रखी है, जमीन से कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि ये इतनी हाइट पर आए, तो सर ये हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय 2g है, वहां से यू निकाला और वेक्टर के साथ हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। A ball is thrown vertically upward with initial velocity 150 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर थर्ड सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो ये तो आई थिंक आसान है। आपने क्या किया बेटा, एक बॉल को यहां पर कितने से फेंका है, 150 से, तो ये ऊपर जाएगा, तो 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी और 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। तो यार ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 ही लेकर के चल लेते हैं। तो भाई हमारे पास एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लूं, सर ये वेक्टर इक्वेशन होती थी, मैंने कहा बिल्कुल। जरा यहां पर नोटिस करना बेटा, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है आपकी प्लस 150 वेक्टर में लेकर के चलना, एक्सेलरेशन है सर माइनस 10 इंटू टी। अगर मैं t इक्वल टू 3 की बात करूंगा तो वेलोसिटी कितनी आ रही है सर, 150 माइनस 30 दैट इज 120 सर, पॉजिटिव आ रहा है हाँ। जब मैं t की वैल्यू 5 करूंगा तो वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा, 150 माइनस 50, तो ये आपका 100 आ रहा है। इन्होंने कहा है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, इन दोनों का जो t इक्वल टू 3 है और t इक्वल टू 5 है, ये रेशियो है x प्लस 1 बाई एक्स। इसको तो t इक्वल टू 3 कितना था, 120 बटे 100, तो ये 0 0 हुआ, आपका यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स लिख लेते, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 6 बटे 5, इसको उस साइड ले जाते हैं तो यहां पर आपका 1 बाय एक्स बचेगा, हाँ सर 1 उधर चला जाएगा, 1 बाय 5 आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी 5 आ रही होगी, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आपकी 5 आ रही होगी, ठीक है।
From the top of the tower, a ball is thrown vertically upward when reaches the ground in 6 seconds. Second ball thrown vertically downward from the same point. मैंने आपको एक बात बोली थी, अब पता नहीं कितने बच्चों ने ध्यान दिया। क्या बोला गया है जरा देखना। एक टावर है, हाँ, इन्होंने पहले बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपने ऊपर फेंका है, विच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स। तो ऊपर जाकर के जमीन पर आया 6 सेकेंड्स। सेकेंड बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन। अब आपने यहां पर से इस बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका है सेम पोजीशन से नीचे, खट खट खट। तो इसमें टाइम क्या दिया है, विद सेम स्पीड रीचेस द ग्राउंड इन 1.5 सेकेंड्स। ठीक है। अ थर्ड बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन। अगर एक बॉल को आपने यहां पर रेस्ट से छोड़ा है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यह हमें पूछा है। तो आपको याद आ रहा हो, मैंने कहा था ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, T1 T2 जो ड्रॉप वाला केस होता है उसका कभी भी आपको टाइम निकालना है। और आपको कौन से टाइम दिए हैं, जब आपने ऊपर फेंका, नीचे फेंका विद सेम स्पीड। ठीक है, तो आप T1 T2 पता है, इसको मल्टीप्लाई करिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, टी अब वही है, डिराइव करोगे तो लेंदी हो जाएगा। अंडर रूट में 6 इंटू 3/2, तो सर ये 3 हो गया, रूट ऑफ 9, हमारे पास 3 सेकेंड, ये आएगा इस बार आंसर। ठीक है, तो दैट विल बी योर आंसर। The velocity displacement graph describing the motion of a bicycle as shown in the figure. The acceleration displacement graph. अब देखो ये अच्छा सवाल है, हमें किसका ग्राफ दिया है सर, v और x का। सर आप बता चुके हो, नहीं ये कहां बताया, vt बताया, v स्क्वायर वर्सेस x बताया, vx कहां बताया। अब हमारा vx का ग्राफ है, अब इसका बनाना है ax का ग्राफ, कन्वर्ट करना है। तो सर ये कैसे करें, मैंने कहा, मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया लेकिन यस हिंट जरूर करा है। When v as a function of x is given, आपको ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसका बनाना चाहो तो बना सकते हो। हाँ, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे सर, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। राइट, तो जरा देखना, यहां से लेकर के एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या 0 से 200 तक का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो वेलोसिटी का इक्वेशन बना सकता हूं। हाँ सर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सर स्लोप निकाल लो, तो ये आपका होगा 40, ठीक है, 40 डिवाइड बाय 200 इंटू एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आएगा सर v इक्वल टू एक्स बाय 5 प्लस 10। अब तो इसको ना एज अ न्यूमेरिकल सोच कि अगर हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है x बाय 5 आया था ना हमारे पास, परपेंडिकुलर 40 है, बेस 200 है, तो 1/5 x बाय 5 प्लस 10। अगर मैं तेरे को कहूं कि एक्सेलरेशन निकाल दे तो तू क्या करता, सर v इंटू डीवी बाई डी एक्स करते। मैंने कहा हाँ, तो सर v तो हमारा ये रहा और dv बाई डी एक्स सर यहां से निकाल लूंगा। मैंने कहा क्या आएगा बेटा, सर dv बाई डी एक्स हमारे पास आएगा 1/5, बस। तो इसको 1/5 से और मल्टीप्लाई कर दो सर, तो a आ जाएगा x बाय 25। मैंने कहा हाँ, प्लस 2। तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास, मतलब 0 से 200 तक हमारे पास क्या कर्व की इक्वेशन आनी चाहिए, नहीं। क्या कर्व की इक्वेशन आनी चाहिए, नहीं। क्या स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, हाँ। क्या यहां पर ऑप्शन में इन्होंने सेम ही बना दिया है, इसमें एक ऑप्शन ऐसे हो इन्होंने, हाँ एक ऑप्शन ऑपरेटर ने सेम बना दिया है, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ था, ठीक है। तो क्या स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, यस। तो ये दोनों तो सर हो ही नहीं सकते। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। अब सर अगले का कैसे करें, मैंने कहा 200 से 400 अगर आप देखें 200 टू 400, वी क्या है सर, वी तो हमारे पास कांस्टेंट है 50। मैंने कहा एक्सेलरेशन, सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही आएगा।
ये करके देखना, कर ले, डीवी बाई डी एक्स निकालेगा 0 है, मल्टीप्लाई करेगा 0, मीन्स एक्सेलरेशन होना नहीं चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सर दैट शुड बी आवर आंसर। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इस बार v वर्सेस x ग्राफ की एनालिसिस करी है हम लोगों ने। An object of mass 5 kg is thrown vertically upward from ground. The air resistance produces a constant retarding force of 10 Newton throughout the motion. मैंने बोला था इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। The ratio of time of ascent to time of descent that will be equal to, हमें ये निकालना है। चलिए भाई, अब इन्होंने क्या है, मास हमारे पास 5 kg है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर आपने एक बॉडी को ऊपर फेंका है जिसका मास कितना है, 5 kg है। ठीक है सर, अब हमारे लिए is thrown vertically upward from the ground, the air resistance produces a constant retarding force। हमारे पास भाई देखो, एक तो ग्रेविटी तो इसका होगा ही, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो होगी ही, तो एयर की वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा सर, फोर्स बटे मास आप कर लीजिए, फोर्स है 10, मास है 5, तो सर 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ऊपर जाते समय एयर भी इसी साइड में इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाएगा। हाँ, तो अपवर्ड मोशन को जरा देखना, अपवर्ड अगर आप मोशन की बात करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे सर, g प्लस ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 12, राइट। तो जब आपने फेंका कितने से है, हमारे पास इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, यू मान लेते हैं, द एयर रेजिस्टेंस इतना है, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, तो हमें ये नहीं दिया कि कितने से फेंका है, यू मान लिया, तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट अगर हमें निकालना है सर, मैंने कहा हाँ, तो सर दैट इज इक्वल टू स्टॉपिंग टाइम, बेसिकली u बाय ए नेट कर दीजिए, मैंने कहा u डिवाइडेड बाय, अभी के लिए मैं g प्लस ए लिख दूं, या चलिए 12 ही लिख देते हैं, ये 12। ठीक है सर, टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारे पास u डिवाइड बाय g माइनस ए कर देंगे, नहीं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक्चुअली में अब होगा क्या कि ये वाला एयर रेजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शन के जैसी है हमारे पास। अगर आप नोटिस करें, एयर हमारे पास एनर्जी को डिसिपेट कराएगा। जब आप हवा में फेंकेंगे, जितने हाथ, जितनी वेलोसिटी से आप फेंकेंगे, जितनी स्पीड से फेंकेंगे, उतनी स्पीड से नहीं आएगा, तो आप वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी तक इसका आप ये कह सकते हैं कि इसका एच मैक्स कितना होगा, आप ये निकाल सकते हैं। रिटार्डेशन आपको पता है, तो एच मैक्स अगर मैं पूछूं तो यहां पर कितना होगा सर, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए नेट कर दीजिए, मैंने कहा हाँ, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 12, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 24। सर इससे क्या होगा, मैंने कहा अब मेरा ये बात तो क्लियर है कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि अब जो डिसेंट के टाइम पर, जरा ध्यान से सुनना, अब आपके डिसेंट के टाइम पर ये इतने ही हाइट से एक बॉल ड्रॉप हुई है, आप ये जरूर कह सकते हैं। तो ये अब नीचे 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 आएगी, और यहां पर u की वैल्यू 0 है, लेकिन अब g नीचे होगा, हवा ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड मोशन। जब ये नीचे आ रहा होगा तो हवा किस साइड फोर्स लगाएगी, ऊपर। तो इस बार आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा सर, दैट इज g माइनस ए, मैंने कहा g की वैल्यू 10 माइनस ए, सर इस बार 8 आएगा, राइट। तो अब यहां से यहां टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए जरा ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ डिसेंट अगर हमें निकालना है तो आप यहां पे कह सकते हैं टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h बाय ए नेट। ये ड्रॉप का केस बना लीजिए। सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के पहले से हमें फॉर्मूला पता है, तो वो क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि बेटा यहां पर एनर्जी डिसिपेट होगी, समझिए। वो हमारे पास अगर आप टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बेसिक वाला लगाओगे तो ये वापस जब जमीन पर आएगा तो सेम स्पीड से आएगा, लेकिन एक्चुअली में जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट आप वर्क करोगे तो हमारे पास थोड़ा बहुत वर्क एनर्जी, आप सोचिएगा हमारे पास ग्रेविटी ऊपर गया और नीचे आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जरा एयर का जरा देखना सर,
जब ये ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एयर ने यहां से लेकर के यहां तक वर्क डन नेगेटिव किया है, मैंने कहा राइट। जब ये नीचे आ रहा होगा तो सर हवा ने ऊपर फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फिर से वर्क डन नेगेटिव है। दो ही फोर्सेस काम कर रहे थे, ग्रेविटी और एक फ्रिक्शन, मतलब एयर। तो एयर यहां पे फ्रिक्शन का काम कर रही है, डिसिपेटिव है, एनर्जी लॉस कराएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू ये कितना आया था, हाइट यू स्क्वायर बाय 24 आया था आई थिंक, है ना, 24 डिवाइड बाय 2 इंटू हमारे पास कितना है, ए 8। ठीक है, यही था ना हमारे पास, कहां गया ए नेट, सीधे 2 इंटू 8 नहीं, सीधे 8 हमारे पास ये रहेगा। एक मिनट रुकना बेटा, यस, तो ये आ गया। तो अब इन्होंने हमें बोला क्या था कि दोनों का रेशियो बता दो, टाइम ऑफ एसेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ ठीक है भाई, तो अगर आप यहां पर देखें तो टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास आया था टाइम ऑफ u बाय 12, हाँ, और टाइम ऑफ डिसेंट हमारे पास कितना आया है, अगर आप यहां पर देख ले तो ये हमारे पास u को बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट में, तो ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 8 है, यही बनेगा, ये 12 हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो u डिवाइड बाय अंडर रूट में 12 और 8, u और u चला गया, तो यहां पर अंडर रूट में 8 बाय 12 आपका बच जाएगा, तो ये आपका 2 बाय 3 हमारे पास आ जाएगा, √2 बाय √3, सेकेंड ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। अच्छे सवाल है, प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। The velocity vt graph of a body in a straight line motion is shown in the figure. The point S is 4.33 seconds. ये वाला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, 4.33 seconds, मतलब मैं इसको कह सकता हूं यहां तक तो 4 है, दिस इज 1/3, ये वाला लेंथ 1/3 है। ठीक है, तो 4.33 हो जाएगा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स, वही बात, अगर हमारा वीटी ग्राफ है, ध्यान से देखिए, अगर मेरा वीटी ग्राफ है तो डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालते हैं सर, डिस्टेंस के लिए तो एरिया अपर प्लस एरिया लोअर, सीधे वैल्यू जोड़ दो सर। मैंने कहा ठीक है, तो ऊपर वाला तो एक ट्रिपीजियम मान सकता हूं, है ना, तो जरा देखना ये वाला लेंथ कितना होगा सर, ये वाला लेंथ कितना होगा, फ्रैक्शन में आप इसको फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये टोटल लेंथ आपका होगा 4 + 1/3, तो 13/3 आप इसको मान लीजिए। ये 6, ये वाला लेंथ आपका कितना होगा सर, 6 - 13/3, तो 6 × 18, 5/3। यस, तो एरिया अपर आएगा सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सर एक साइड है 13/3, मैंने कहा राइट, प्लस सर ये वाली साइड कितनी होगी, मैंने कहा यहां 2 है यहां 3 है, 1, ठीक है, 1 इंटू हाइट कितनी लेंगे सर, 4 लेंगे, ये आ गया, प्लस इसका एरिया अगर आप निकालेंगे ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस आ गया आपका 5/3 और हाइट आपकी आ गई 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता बस यहां पर माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height इतना, the height at which the magnitude of velocity becomes to the magnitude of acceleration due to the gravity। I think ये वाला सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला है, अब एक ब्लॉक है या, अच्छा एक चीज और नोटिस, ये चीज करना बेटा, हमारे पास पूरे काइनेमेटिक्स में मास का कोई लेना देना नहीं है, तो कहीं पर अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए कि मास हैवी है मास लाइट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, द बॉल ऑफ मास 0.5 kg अगर आप नोटिस करें इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स, ड्रॉप की बात हो रही है सर, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू दी, ये कह रहे हैं कि जब आपने छोड़ा तो जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये इसकी वेलोसिटी भी 10 हो जाए,
तो मैंने कहा यार ये तो कितने टाइम में होगा निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ वेलोसिटी हो जाए -10, ड्रॉप करा है -10 इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कहानी हो जाएगी ये इस लेवल पर 1 सेकेंड में आ गया है। तो इन्होंने क्या बोला है, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम हो जाए। तो ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 थी, वही v हो जाए बेसिकली। तो इसमें मैंने रखा टाइम हमारे पास आया। अब ये इतने टाइम में चलेगा कितना, यहां पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लो। तो सर s की बात करेंगे तो ये आ जाएगा सीधे हाफ ए टी का स्क्वायर, u तो 0 है हमारे पास, मैंने कहा हाफ इंटू -10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो सर ये -5 मीटर गया है। हाँ दैट मीन्स अगर आप देखें यहां से 5 मीटर जा चुका है, तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा सर 5 मीटर, तो हमारा 5 मीटर, दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल इज। इस बार हमें फिर से बेटा v और x का ग्राफ दिया गया है और a और x का ग्राफ पूछा है, तो क्या हम लोग इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। सर इक्वेशन क्यों बनाए, मैंने कहा कि भाई देखो अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हमें कभी भी दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए v इंटू डीवी बाई डी एक्स हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो v निकाल लो, dv बाई dx निकाल लो, तो हमें पता लग जाएगा। तो सर ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी से हम लोग निकाल सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल। तो यहां पर वेलोसिटी है, स्लोप अगर आप यहां पे देखेंगे तो सर स्लोप हमारे पास आएगा -tan ऑफ अल्फा, तो ये वाला लाइन आप खींच लीजिए आगे और ये वाला tan अल्फा यहां से निकाल लीजिए, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। मैंने कहा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट आपका क्या आ जाएगा बेटा, स्लोप आ जाएगा। तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट है आपका वी नॉट। अब आपके लिए वेलोसिटी का ये फंक्शन हमें दे रखा है, आप ये मानिए। अब एक्सेलरेशन पूछा जाए तो सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो मैंने कहा ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, और डीवी बाई डी एक्स जब आप देखेंगे स्लोप तो दैट इज नथिंग बट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, स्लोप ही तो होता है डीवी बाई डी एक्स, है ना, तो वो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट आया। तो अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे इससे मल्टीप्लाई होगा तो वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस हमारे पास वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट ये आ रहा है। तो अगर आप देखें तो फिर से इसकी पावर 1 और 1 है, तो यहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप इंटरसेप्ट करें तो स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए और इंटरसेप्ट हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए। तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को बेटा आपने यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, ठीक है भाई, ठीक है, ये हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड से आपने ऊपर फेंक दिया है। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 2 अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आ चुका होगा, हाँ। अब दूसरी बॉल को भी हम लोगों ने यहां पर 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है आफ्टर 2 सेकेंड्स, कितना, आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये बात बोली गई, ठीक है। projected vertical upward with same velocity at t equal to this second ball will meet the first ball। मतलब ये कहीं पर भी मीट करेंगे बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये जैसे मान लीजिए ये वाली बॉल जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, जब ये यहां पर पहुंची तब आपने इसको फेंका तो ये यहां पर आकर के किसी हाइट पर होगी हमारे पास, हो सकता है वापस आते समय हो या आते समय हो, और ये भी वहां पर हमारे पास आ चुका है, तो दोनों मीट करेंगे तो एट सेम पोजीशन होने चाहिए। हाँ सर, अगर ये दोनों हमारे पास सेम पोजीशन पर है तो मान लो इसको टाइम लगा है टी टाइम, तो इसको कितना लगेगा सर t-2, क्योंकि 2 सेकंड बाद फेंका गया है, राइट। तो अब हम लोगों ने यहां पे बात करी, क्योंकि सर अगर ये नीचे आ रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा, नहीं बेटा, जब तक ये जमीन पर नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए यहां से यहां है, भले ही वो ऊपर जा करके वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जमीन पर आने के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो हम लोगों ने दोनों का टाइम देख लिया, एक का टी ले रहे हैं क्योंकि उसको 2 सेकंड बाद फेंका है, तो इसके लिए टाइम हो जाएगा t-2, और मीट करने के लिए सेम हाइट कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाँ सर। तो s1 इज इक्वल टू s2 कर दीजिए, तो S1 के लिए बात करेंगे तो सर प्लस 50 इंटू टी, मैंने कहा बिल्कुल, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, दूसरे वाले के लिए कितना होगा सर 50 इंटू टी माइनस 2, मैंने कहा बिल्कुल
प्लस हमारे पास, या माइनस माइनस ही लिख लेते हैं, -12 इंटू 10 इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। राइट तो हमें यहां पर उन्होंने बोला कितने टाइम के बाद हमारे पास मैच करेगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 50t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये आएगा 50t माइनस 100 हमारे पास, और फिर -5 यहां पर आपका आएगा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, ये आ जाएगा। राइट तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 50t माइनस 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस 100 माइनस 5t का स्क्वायर माइनस 5420 प्लस 5420 इंटू टी। राइट तो अब जो कॉमन चीज होंगी वो हटा दिया जाए, 50t और 50t हट गया बेटा, 5t का स्क्वायर और 5t का स्क्वायर हमारे पास हट गया, तो यहां पर अब हमारे पास क्या बच रहा है, एक बार इसको यहां लिख लेते हैं। सर यहां पे 0 बचा, मैंने कहा बिल्कुल। यहां पर बचा सर -100, मैंने कहा बिल्कुल। यहां पर बचा सर -20 प्लस 20t, यह आया, तो ये सर 120 बन गया, तो 120 इज इक्वल टू 20 इंटू टी, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास 6 सेकेंड्स आ रही होगी, दैट विल बी योर आंसर। तो जब ये सेम पोजीशन पर पहुंच रहे हैं तो बस टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने कहा है 2 सेकेंड बाद भेजा है। ठीक है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड सेम कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। Two balls A and B placed at the top of 180 meter tall tower. Ball A is released from top at t equal to 0. Ball B is thrown vertically downward with speed u at t equal to 2 seconds. बिल्कुल सिमिलर सवाल है, लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करें, ठीक है, अगर आप यहां पर, ये ऐड स्लाइड क्यों नहीं हो रही भाई, हाँ, अगर आप यहां पर नोटिस करें, इस बार उल्टा सवाल दे दिया है कि इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक टावर है जिसका हाइट कितना है 180 मीटर। हाँ सर, एक बॉल जो है इसको हम लोगों ने ड्रॉप किया है, तो ये नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, यहां तक कहीं पहुंचा, मान लो 2 सेकंड हो चुके हैं। बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम टॉप एट t इक्वल टू 0। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 2 सेकंड हो गया, और बी वाले को हम लोगों ने नीचे किसी स्पीड से फेंका है, उस समय जब ये यहां पर आ चुका होगा तब हम लोगों ने फेंका है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल मीट्स एट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये थोड़ी देर के बाद कहां पर मीट कर रहे हैं सर, हमारे लिए 100 मीटर अबव द ग्राउंड ये बोला गया है। दैट मींस ये वाला लेंथ हमारे पास कितना हो गया, दोनों ही 80 मीटर हमारे पास चल चुके होंगे। राइट हमारे पास, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ u इन मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू इन्होंने कहा है 10 लेकर के चलनी है। तो भाई जरा यहां पर समझना, अगर मैं यहां पे ड्रॉप करने वाले केस की बात करूं तो 2 सेकंड तक तो आया, फिर इसको फेंका गया है, तो ये यहां से लेकर के यहां पर आकर के इससे मीट कर रहा है, तो उसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम फॉर ए टू ट्रेवल 80 मीटर्स, टू ट्रेवल s इक्वल टू -80, तो आप यहां पे लिख लीजिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। हाँ सर, इसका डिस्प्लेसमेंट है -80, u की वैल्यू 0 है, -12 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस माइनस गया, 0 0 गया, 16 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू आ गई 4, तो मतलब इसको यहां पर पहुंचने में लगा 4 सेकेंड्स। अब हुआ क्या, 2 सेकंड बाद फेंका है, तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 सेकंड, क्योंकि आफ्टर 2 सेकंड्स फेंका है। तो बी वाले के लिए हम लोग क्या ये बात कर सकते हैं कि सर बी वाले के लिए हमारे पास इट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -80 मीटर्स इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये फेंका है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा देंगे बेटा। हाँ सर, ये हमारे पास वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो -80 वेलोसिटी आपने नीचे की साइड में फेंका है इंटू 2, फिर हमारे पास -12 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर हमारे पास ये आया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -80 इक्वल टू -2u, माइनस हमारे पास एक 2 चला जाएगा तो -20, इस साइड जाएगा -60 इज इक्वल टू -2u, माइनस माइनस गया, u की वैल्यू आपके पास 30 आ रही होगी, आई होप सो। यहां पर 30, अच्छा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, तो 30 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी योर आंसर। चला जाए आगे। एनसीसी परेड इज गोइंग, ये एचसीवी का सवाल है जो सीधे जेईई मेंस में आपका आ गया है, बैक एक्सरसाइज का सवाल है। एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर्स। क्या बोला गया है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक ट्री है, 19.6 मीटर्स का हमारे पास ट्री है, यहां पर एक मंकी है, कोई चीज को ड्रॉप करेगा, और यहां पर आपकी परेड, यहां पर आप ये समझिए
कि आपकी परेड इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इसकी जो परेड है ये कांस्टेंट स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास यहां पर मार्च कर रही है, ठीक है। At a height of 19.6, at any instant, the monkey, at any particular instant, the monkey drops a mango. The cadet will receive the mango whose distance from the tree at the time of drop is. अब इन्होंने क्या बात बोली है, जरा ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि किसी भी मोमेंट पर जो मंकी है वो एक मैंगो को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो ड्रॉप कर रहा है तो ये यहां पर u की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। A cadet will receive the monkey before whose distance from the tree at the time of drop is. मतलब अब जब ये जा रहा होगा ये हमारे पास कहीं ना कहीं इस प्रकार से, अगर आप नोटिस करें तो ये मैंगो आते 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 किसी ना किसी कैडेट पर गिरेगा, है ना। तो इन्होंने बोला है कि ये वाला जो कैडेट है वो यहां पर कितनी दूरी पर होगा, ये x डिस्टेंस क्या है, क्योंकि जब तक हमारे पास टाइम टेकन बाय मैंगो टू फॉल ऑन ग्राउंड, कितना समय लगेगा उसको फॉल करने में, सर टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g लगा दो, तो ये आ जाएगा सर 2 इंटू हमारे पास 19.6, जी की वैल्यू 9.8 ले लेना बेटा, 2 गुना है ये हमारे पास, तो 2 सेकंड के अंदर ये फॉल कर जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर आ रहा है और इन्होंने मीटर्स में हमारे पास बोला है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे पास 5/18 से हमारे पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यही आएगा ना हमारे पास 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 3600, ये हमारे पास 5/18, राइट। तो ये हमारे पास 2 हो गया, तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड से हमारे पास चल रहे थे, ठीक है। अब ये एक्चुअली में बंदा 2.5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 2 सेकंड के अंदर इसके ऊपर जब ये गिरेगा तो ये एक्चुअली में यहां पर पहुंच चुका होगा, तो इसका ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो मैं ये कह सकता हूं दैट इज u इंटू टी, तो ये चल रहा है 2.5 की स्पीड से और इंटू 2, तो ये 5 मीटर की कहीं ना कहीं दूरी पर होगा, तभी जाकर के उसके ऊपर गिरेगा, तो 5 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। चला जाए आगे। If the velocity time graph has a shape of A M B, ये हमारे पास ग्राफ है बेटा A M and B, VT ग्राफ आपको दे रखा है, ये आपका VT ग्राफ आपको दे रखा है और AT ग्राफ आपको बनाने के लिए बोला है, तो आप यहां पर समझना इसका जो स्लोप होगा वही तो एक्सेलरेशन होता है, तो अगर आप इसका स्लोप निकालें तो स्लोप हमारे पास क्या है सर, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, दैट मींस A से लेकर के M तक जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बार बार चेंज कर रहा है, तो ये गलत हुआ। एक्सेलरेशन बार बार चेंज कर रहा है, ये गलत हुआ। एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, नेगेटिव और कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो यहां पर जो आपका स्लोप आएगा दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, मतलब इस वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन की अगर आप बात करोगे तो पॉजिटिव और कांस्टेंट हो जाना चाहिए, राइट। तो ये तो हमारे पास चल ही जा रहा है और देखो इन्होंने 2 बार ही चेंज हुआ है, अगर आप ये नोटिस करें यहां से लेकर के यहां तक ये एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट, 2 इंटरवल में 2 डब्बों में नेगेटिव कांस्टेंट है और 2 डब्बों में ये पॉजिटिव है, तो सिर्फ एक बार चेंज हुआ है ना, सिर्फ एक बार चेंज हुआ है। सर ये और ये भी तो वैसे ही बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक बार चेंज हुआ है, एक बार नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है, और एक बार पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसमें बार बार पॉजिटिव नेगेटिव इतनी बार चेंज नहीं हुआ है, तो ये गया फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। A ball is thrown vertically upward from with a velocity of 19.6 from top of a tower. तो आपने एक टावर के टॉप पर से एक बॉल को फेंक दिया है ऊपर 19.6 मीटर पर सेकंड से। The ball strikes the ground after 6 सेकंड, तो ये जा करके जमीन पर गिर रहा है at t equal to 6 seconds, ठीक है। The height from the ground up to which the ball can rise will be equal to, हमारे पास ये जो ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, जरा ध्यान सुनना, ग्राउंड से अगर आप देखें तो u पता है, तो क्या ये वाली हाइट आप निकाल सकते हैं h1 और एक ये वाली, तो अगर आप h1 की बात करेंगे तो सर ये तो u² by 2g हुआ, हाँ,
तो 9.8 लेना है तो ये है हमारे पास 19.6 इंटू 19.6 डिवाइड बाय 2 इंटू हमारे पास 9.8, ये और ये गया तो 19.6 मीटर तो ये उठा है। लेकिन सर ये वाली हाइट ग्राउंड से निकालने के लिए ये वाली हाइट कैसे निकालें? मैंने कहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट कभी भी आपको निकालना है तो डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करिए, h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट। 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच, तो यहां पे रखा माइनस एच इक्वल टू ऊपर की साइड में फेंका है प्लस 19.6 इंटू 6 हमारे पास माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर 36। तो आपका यहां से h आ जाएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। और टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, अगर हमें ग्राउंड से पूछा गया है तो ये h डैश प्लस h का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। यहां से आप अपना हाइट निकाल लीजिएगा, वो आएगा और फिर उसके बाद आपको वहां पे रखना है, ठीक है। तो इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A balloon was moving upward with a uniform velocity 10 मीटर पर सेकेंड। एक हमारे पास बैलून है, बैलून प्रॉब्लम्स भी कई बार पूछा जाता है तो ध्यान से देखना। एक हमारे पास बैलून है, ठीक है, एक हमारे पास यहां पर बैलून है जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। हाँ सर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास, मतलब ऐसा नहीं बहुत भारी चीज, एक फाइनाइट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर, मतलब जब ये 75 मीटर की हाइट पर आ चुका है, 75 मीटर की हाइट पर ये जब हमारे पास बैलून होगा, ये ऊपर जा रहा है, तो इसमें से कोई चीज को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड। जब ये पैकेट आपने ड्रॉप किया तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ड्रॉप किया है ना, मैंने कहा हाँ, तो सर ये u की वैल्यू 0 होगी। नहीं बेटा, चलती हुई चीज में से आपने ड्रॉप किया है तो जैसे आप ड्रॉप करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही है, तो ये और ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आकर के गिरेगा। तो जब आप यहां पे इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, इतने टाइम में बैलून यहां थोड़ा ना रहेगा, बैलून तो सर और ऊपर चला जाएगा तब तक। मैंने कहा हाँ, तो बैलून का हमें यही बताना है कि ये जब जमीन पर गिर रहा है, जब ये हमारे पास जमीन पर गिर रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड। तो हमें ये टेंटेटिवली निकालना है। तो 75 मीटर पे से आपने ड्रॉप किया है, ये वाला केस मत कर देना कि 0 ले लिया, नहीं। चलती हुई चीज में से जब भी आप कोई चीज को ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। फॉर बॉल अगर हम लोग बात करें तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। सीधे एक बारी में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, -75, इनिशियल वेलोसिटी +10 इंटू टी -5 टी का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा -1 इक्वल टू 2t, हमारे पास -t स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा 2 स्क्वायर -2t -15 इक्वल टू 0, ठीक है। और आप इसको डिवाइड कर ले, -5t + 3t हमारे पास -15 दैट इज इक्वल टू 0 है ना, 5 3 15 -2t, बिल्कुल। तो t इंटू टी -5, यहाँ पे t -5 और यहाँ पे +3 आ जाएगा, राइट, हाँ, इक्वल टू 0। तो t + 3 इंटू टी -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू -3 आ रही है जो हो नहीं सकती, टाइम की वैल्यू +5 आ रही है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया ये। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें 5 सेकंड में जमीन पर गिर रहा है, तो बैलून ने 5 सेकंड में कितने पर चला है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो सर s इज इक्वल टू यूटी ही हम लोग सीधे लगा देंगे, 10 इंटू 5, 50 मीटर ये और चल चुका होगा। तो ग्राउंड से हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगर मेरे को निकालनी है तो ये क्या होगा, 75 मीटर पर सर इसने ड्रॉप किया था, प्लस 50 मीटर और हो गया, तो 125 मीटर की हाइट ये पहुंच चुका होगा। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, आई होप यस, फोर्थ ऑप्शन दैट इज योर आंसर, ठीक है। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम द नोजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप वाले, ठीक है। आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर्स। ये इन्होंने दिया है कि एक हमारे पास नलका है, ठीक है, एक हमारे पास नलका है और ये 9.8 मीटर्स की हाइट पर से 9.8 मीटर्स की हाइट पर से ये वाटर ड्रॉप गिर रहे हैं, तो u की वैल्यू 0 है, ठीक है। द ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर t सेकेंड का इंटरवल की अगर आप बात करें तो हर t सेकेंड के बाद ये ड्रॉप गिर रहा है,
ठीक है, ये हमारे पास है। When the first drop strikes the floor, जब पहली ड्रॉप जमीन पर गिर रही है, at that instant third drop begins to fall। मतलब फर्स्ट ड्रॉप ये थी, ये अब जा रही है जा रही है जा रही है, ये ड्रॉप यहां आ गई तो सेकंड ड्रॉप यहां आ जाएगी। कितना टाइम हो चुका होगा, टी हो चुका होगा। मैं टाइम की बात करूं, यहां टी इक्वल टू 0 है, यहां पे टी इक्वल टू टी हो चुका है। ठीक है, टी इक्वल टू टी हो चुका है। हाँ, फिर सर ये और नीचे जाकर के फर्स्ट ड्रॉप आपकी यहां है, सेकंड ड्रॉप आपकी यहां आ चुकी होगी और थर्ड ड्रॉप आपकी यहां है। तो इसको अब टाइम कितना लग चुका है, 2t लग चुका है। ठीक है सर, अब इन्होंने कहा है द थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, जब पहली ड्रॉप जमीन पर गिर रही है तो तीसरी ड्रॉप जस्ट निकल रही है। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर बोला है, ध्यान से समझना। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, मतलब ये वाली ड्रॉप जमीन से कितनी हाइट पर, ये वाली ड्रॉप जमीन से कितनी हाइट पर होगी, ये वाली बात आपको निकालनी है। तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए जरा देखना, अगर आप फर्स्ट ड्रॉप का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप निकालें तो वो कितना होगा बेटा? सर अंडर रूट में 2h/g होगा। मैंने कहा बिल्कुल, अंडर रूट में 2 इंटू एच की वैल्यू है आपकी 9.8 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू भी 9.8 ले लीजिए, √2 सेकेंड हमारा आ गया। राइट, अगर आप नोटिस करें ये जमीन पर फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर आने में √2 सेकेंड्स लगा है, तो t की वैल्यू आ जाएगी √2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1/√2। मतलब सेकेंड ड्रॉप यहां से यहां तक कितनी देर तक फॉल करी है सर? यहां पर 1/√2 सेकेंड्स तक ये फॉल करी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ड्रॉप इन 1/√2 सेकेंड्स अगर आपको निकालना है तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दे। मैंने कहा बिल्कुल कर दीजिए। सर u तो 0 लेना पड़ेगा, बिल्कुल, हमारे पास हाफ माइनस हो जाएगा, -½ इंटू 9.8 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास -4.9 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आएगा तो -2.45 ये आ गया। तो 2.45 मीटर्स तो ये चल गया है यहां पर। तो अब आपका ग्राउंड से हमें निकालना था, तो ग्राउंड से अगर आप देखें तो 9.80 माइनस 2.45 अगर आप देखें तो 5 हमारे पास, ये हो गया 7, तो ये हो गया 3 और ये हमारे पास 7.35 मीटर्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। ग्राउंड से निकालने के लिए बात बोली गई थी, तो हमने क्या करा, वाटर ड्रॉप में u इक्वल टू 0, जब ये जमीन पर आ रहा है, इंटरवल ले लिया t, तो यहां तक आके t टाइम, यहां तक आके 2t टाइम, तो इसका जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2t होगा। तो इंटरवल हमने निकाल लिया 1/√2, मतलब सेकेंड ड्रॉप सिर्फ 1/√2 सेकेंड तक जमीन पर आई है, मतलब नीचे गिरी है। तो इतने टाइम में इसने कितना चला वो निकाला और टोटल हाइट में से ये हटा करके अपना आंसर बता दिया। A ball is dropped from top of a tower of a height from 100 meter, top of 100 meter high tower on a planet. If last 1/2 seconds before hitting the ground, it covers a distance of 19 meters. Acceleration due to gravity near the surface of the planet is. अब जरूरी नहीं है कि आप यहां पर अर्थ को माने, एक नया प्लेनेट है हमारे पास। ठीक है, चलिए इसको देखते कैसे करेंगे। हमारे पास यहां पर इन्होंने बोला है कि आपने एक बॉडी को यहां पर से ड्रॉप किया है फ्रॉम हाइट, कुछ दिया है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर, ये दिया है। अब यहां पर g की वैल्यू आपके लिए 10 नहीं है, ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट हमें लेना पड़ेगा, हमें नहीं पता ये क्या है। ठीक है, 100 मीटर हाई टावर, इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स 19 मीटर्स। मतलब इन्होंने ये बात बोली, अगर मान लो कि हमारे लिए ये टोटल टाइम, ये u इक्वल टू 0 है, तो टोटल टाइम हमारे पास अगर मान लो t होता, तो t माइनस हाफ में अगर मैं यहां पर बात करूं, या फिर कोई बच्चा यहां तक का t ले ले तो यहां पे t प्लस हाफ ले ले, कोई सा भी ले सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां t ले लिया तो आधे सेकंड में ये हमारे पास 19 मीटर हमारे पास चला है, ये बोला है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास कितनी होगी। अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता होता तो हम जी निकाल लेते। तो अब जरा ये समझना, 0 से टाइम की वैल्यू जरा देखना, 0 से लेकर के t माइनस हाफ की अगर मैं बात करूं इधर तक की, तो ये वाला लेंथ कितना होगा सर? दिस इज 81 मीटर्स। तो मैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देता हूं। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट है -81, यू की वैल्यू हटा दी, -12 ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, और टाइम की वैल्यू है t -12 का स्क्वायर। यस, और जो पूरा अगर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगा दूं तो यहां पर टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के t तक की लगा दो। सर सिर्फ इसका क्यों नहीं लगा रहे? फिर यहां पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि इसकी कितनी वेलोसिटी अटेन हो गई। मैंने कहा ये मेरे को नहीं निकालना है, स्टार्टिंग से ही बात कर लेता हूं। तो यहां पर t तक की, तो s इज इक्वल टू बेटा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ये रहेगा। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट है -100, यू की वैल्यू हमारा फायदा हो गया, हमारे पास -12 ग्रेविटी एट प्लैनेट इंटू टी का स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। हमें ग्रेविटी एट प्लैनेट नहीं पता, टी नहीं पता, तो एक काम करिए, इनका पहले आप रेशियो ले लीजिए। जैसे आप रेशियो लेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 100 यहां पर आ जाएगा, हाफ जीपी हट जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा t माइनस हाफ बाय टी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे 9/10 दैट इज इक्वल टू t माइनस हाफ डिवाइडेड बाय टी। आप यहां से टाइम निकाल लीजिएगा, उठा करके यहां रख करके g निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर अब इसके साथ आई थिंक हम लोगों ने काफी सवाल डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यस, स्पीड अच्छी रखी है मैंने स्टार्टिंग से, तो काफी सवाल डिस्कस करे हैं। अब आपका यहां के बाद होमवर्क क्या है? प्लीज डोंट मेक शॉर्ट नोट्स, डोंट मेक शॉर्ट नोट्स। कुछ बच्चे, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि सर हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, डोंट मेक शॉर्ट नोट्स, समय नहीं है, ठीक है। अगर आप ये वाली नौटंकी फिर से करोगे फिर पीछे रह जाओगे। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन से आपको चीजें समझनी है। आपकी पीवाईक्यूज जेई मेंस के अटैच्ड मिलेंगे, ठीक है। उनको अब आप ट्राई करिए बेटा, जितने सवाल आप लगाओगे वो बेनिफिट देगा, ठीक है, ये है। और पीवाईक्यूज के, अगर मान लो किसी को पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपके अवेलेबल है। टेलीग्राम लक्ष्य जेई का ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें आप जरा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इस चीज को ट्राई किया होगा। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने अच्छी स्पीड से कराया, और इतनी रिक्वायरमेंट है। रिवीजन कभी भी आराम से नहीं होती, नहीं तो आप फिर से वही 1 साल लगाओगे पूरी 11th को रिवाइज करने में। नहीं, रिवीजन थोड़ी फास्ट होती है और मल्टीपल टाइम्स होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज बेनिफिट करी होगी। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।